friends, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. As you all know, we were doing the different ways through which a partnership firm can be dissolved, right? I have told you four major ways through which we can dissolve a partnership. So today we are going to discuss this section 42. सेक्शन 42 हमें बताता है बच्चे कि हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किस बेसिस पे और कर सकते हैं, एंड दैट इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। ये सर्टेन कोई ऐसी सिचुएशन या सर्टेन ऐसा कोई इंसिडेंट जो हैपन हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल है, एंड फॉर दैट यू हैव टू डिसॉल्व द फर्म। आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, राइट? सो लेट्स डिस्कस कि फर्दर सेक्शन 42 में वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी कंटिंजेंसीज हैं जो ऑलरेडी रिटन है। सो लेट्स स्टार्ट दैट अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, मींस जो सेक्शन 42 है बच्चे, वो किस चीज पर डिपेंड है? कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आपको चलना है, तब आप सेक्शन 42 पर नहीं जा सकते। इफ कॉन्ट्रैक्ट में रिटन है कि हाँ आप डिसॉल्व कर सकते हो आप फॉर्म, तो आप डिसॉल्व करोगे, एंड इफ इट इज नॉट रिटन तो आपको फिर अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट ही चलना पड़ेगा। ओके, सो अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 42 हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस सर्टेन डैश, मींस सर्टेन ऐसी कंटिंजेंसीज, ठीक है, सर्टेन कंटिंजेंसीज ऑन द हैपनिंग ऑफ विच अ फर्म इज डिसॉल्व्ड। आप वो कंटिंजेंसीज के हैपन होने पर या उनके हो जाने पर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 42 इज नॉट कंपल्सरी। रिमेंबर दिस बच्चे कि जो सेक्शन 42 के अंडर हम डिसोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं ये कंपल्सरी नहीं है। एज हमने लास्ट सेक्शन क्या 41 में किया था, 41 में हमने क्या किया था कि 41 में जो डिसोल्यूशन होता है वो कंपल्सरी होता है, बट सेक्शन 42 में ऐसा नहीं है। हाउ? इवन ऑन हैपनिंग ऑफ, even on the happening of these certain contingencies, पार्टनर्स क्या है, अगर पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं, एग्री मींस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्री कर लेते हैं, दैट फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। अगर उन्होंने एग्री कर लिया तो फर्म क्या होगी? फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, राइट? नाउ हेयर कम्स व्हाट आर दोज कंटिंजेंसीज। वो क्या सिचुएशंस हैं जिनमें हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे? द कंटिंजेंसीज आर गिवन बिलो। द वेरी फर्स्ट इज ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर का मतलब बच्चे आपको पता है एक्सपायरी डेट्स होती हैं। You everybody know that whenever you go to market, you purchase certain things या items, you check for its expiry date. The same way पार्टनरशिप फर्म की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। मींस पहले से ही पार्टनर्स एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर चलते हैं। सपोज कीजिए उन्होंने लिख लिया कि जो हमारी पार्टनरशिप या हमारा जो भी टर्म रहेगी वो 2 years तक रहेगी। ओके, 2 years तक, 3 years तक, दे डिपेंड अपॉन देयर एग्रीमेंट। तो ये टर्म होते ही फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ऐसा हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बोला गया है, ये सेक्शन 42 कहता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? दैट आफ्टर द एक्सपायरेशन, कि जब वो टर्म अचीव हो गई, सो आफ्टर दैट एक्सपायरेशन ऑफ पार्टनरशिप टर्म, फर्म इज डिसॉल्व। फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। बट एज आई सेड इट इज नॉट कंपल्सरी। आपने देखा है ना यहाँ पे वर्ड आई टोल्ड यू कि ये कंपल्सरी नहीं है। सेम वे कि ऑब्वियसली ऑन द एक्सपायरेशन फर्म डिसॉल्व होगी, बट पार्टनर्स में एग्री, पार्टनर्स एग्री कर सकते हैं किस चीज में? पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस। भी हम बिजनेस को करते हैं बियॉन्ड दैट टाइम, मतलब आगे भी हम फर्दर कैरी करना चाहते हैं। सपोज कीजिए 2 years का टाइम था, 2 years जस्ट होने ही वाले हैं, पार्टनर्स ने एग्री किया कि हम 2 years को अभी और बढ़ा देते, 3 years कर देते हैं, 4 years कर देते हैं, ये चलाते हैं, तो दैट इज बियॉन्ड दैट टाइम, तो वहां पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेयर इट इज नेक्स्ट कंटिंजेंसी क्या है? ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन एडवेंचर। ठीक है, कोई एडवेंचर मींस जैसे यहाँ पर टाइम था, ऐसे ही कोई एम या कोई ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है बच्चे। ऑब्जेक्टिव मींस आपने कोई टारगेट रखा है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, या हमें इस
पर्पस के लिए काम करना है, वो पर्पस जैसे ही अटेन हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप फर्म वहां डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कुछ टारगेट या पर्पस, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। दैट इज योर एडवेंचर, मीन्स आप कोई एक्टिविटी लेकर चलते हो और वो एक्टिविटी पूरी करनी है। वो एक्टिविटी जैसे ही आपकी कंप्लीट हुई, आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है। यहाँ पर क्या बोला गया, दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन एडवेंचर, मीन्स जो आपने डिसाइड किया था वो एडवेंचर जैसे ही कंप्लीट हुआ, फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। बट अगेन एज आई सेड कि कंपल्सरी नहीं है, देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट। अगर आपका एग्रीमेंट है, किस चीज का एग्रीमेंट, बिफोर, मीन्स आपने ऑलरेडी वो एडवेंचर अटेन करने से पहले कोई एग्रीमेंट कर लिया है, बिफोर कंप्लीशन होने से पहले, कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो वहां पर नहीं होगी। एंड मे इट कैन कंटिन्यू, इट मे कंटिन्यू फॉर सम अदर एडवेंचर, वो आगे दूसरे एडवेंचर के लिए भी फर्दर काम कर सकती है, राइट। सपोज कीजिए बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पार्टनरशिप हुई ABC के बीच में, और उनका बीच में पार्टनरशिप हुई कि हमें एक नेशनल हाईवे बनाना है, हाईवे बिटवीन दीज टू सिटीज। सिटीज आर, सपोज कीजिए आपकी C एंड D सिटीज थी, इनके बीच में हमें क्या बनाना है, हाईवे। इसके लिए आए, तो जैसे ही हाईवे का काम शुरू हुआ, जस्ट होने ही वाला था कंप्लीट, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को फिर से कंटिन्यू करना चाहा कि हम E और F सिटी के बीच में भी एक हाईवे बनाएंगे। तो वो कंटिन्यू रही, एक एडवेंचर, एक एक्टिविटी तो अटेन हो गई, लेकिन स्टिल दे मेंटेन दैट partnership, they continued that and they work for another adventure. That is the example of this point, completion of an adventure. Now coming to the third condition, third condition कहती है बच्चे, on the death of the partner। डेथ पर भी क्या हो सकता है, आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देते हो। डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या बोला गया, दैट डेथ ऑफ द पार्टनर रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यस। बट रिमेनिंग पार्टनर्स, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है कि कंपल्सरी नहीं है। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं, एग्री टू कैरी द बिजनेस, कि हमें फर्दर पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करना है, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्टनर इन द फर्म। ओके, यहां पर क्या है बच्चे, सॉरी, मोर देन टू पार्टनर्स, यहां पे आपका टू आएगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अगर सिर्फ दो ही पार्टनर्स होंगे A एंड B, और इनमें से एक की भी डेथ हो जाती है, तो सिंगल पर्सन कैन नॉट कैरी ऑन द पार्टनरशिप। फॉर पार्टनरशिप एटलीस्ट यू नीड टू पर्सन, सो इसलिए मोर देन टू होने चाहिए। अगर मोर देन टू यहाँ पर बाई चांस C भी होता और इनमें से अगर एक की भी डेथ हो जाती, तो दो तो एटलीस्ट मिलके पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये कंटिन्यू का जो वर्ड है, दे एग्री टू कैरी, कैरी करना फर्दर, ये कब पॉसिबल है, जब मोर देन टू होंगे बच्चे, मोर देन टू होंगे पार्टनर्स, तभी वो कैरी कर सकते हैं। हाउएवर दिस वन मोर थिंग, कि अगर जस्ट टू है, अभी तो मैंने आप कहोगे मैम अभी तो आपने बोला कि जस्ट टू है तो वो कैरी नहीं कर सकते, अब आप रिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ पर कह रही हूं मैं बच्चे बात, दैट इफ देर आर ओनली टू पार्टनर्स, दे कैन ऑल्सो एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस, वो भी एग्री कर सकते हैं बिजनेस को कैरी करना। पर यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि डेथ होने के बाद, सपोज कीजिए A एंड B का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, B की अगर डेथ हो गई है बच्चे, बी की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो ए एग्री कर रहा है कैरी करने के लिए, बट ए किसके साथ करेगा, है तो नहीं यहाँ पर, यहाँ पर उसको बी के हायर को लाना पड़ेगा। बी सन अगर आ जाता है, फिर ए और बी का सन कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ देम विद द हायर ऑफ द डिजीज्ड पर्सन, मींस उसके लीगल हायर के साथ आप पार्टनरशिप को कैरी कर सकते हो। बट यहाँ पर अब पर्सन टोटली चेंज हो गया है, न्यू पार्टनर आ गया है, तो ये अब पुराने बेसिस पर नहीं कैरी करोगे, यू हैव टू मेक अ नोवेशन। नोवेशन मैंने आपको बताया था, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन इन द मीन्स आपको कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स को दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसको एक न्यू फॉर्म देनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में न्यू फॉर्म देने के बाद ही आप उस फर्दर पार्टनरशिप को उसके हायर के साथ कैरी ऑन कर सकते हो। ऑलराइट बच्चे, सो दीज आर द थ्री कंडीशंस जिस बेसिस पर आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। मींस अगर पार्टनरशिप फर्म की एक्सपायरी हो गई है, कोई आपने टारगेट था वो अचीव कर लिया है, या डेथ होने पर, बट तीनों ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लोगे तो ये फर्दर कंटिन्यू भी कर सकते हो आप पार्टनरशिप को, जरूरी नहीं है डिसॉल्व करना। So this is your section 42. I hope you enjoyed. In next session, we will see the next form, how a partnership firm can be dissolved. That is your section 43. Till then, keep enjoying, keep sharing. Thank you.